हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ट्वेल्थ का जो है कैलकुलस वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी लिमिट कंप्लीट किए हैं और ये कंटिन्यूटी है, यहाँ से ट्वेल्थ का सिलेबस कैलकुलस का शुरू होता है और आगे अब हम लोग बहुत जल्दी हम लोग जो है ना कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फंक्शन, इन्वर्स और लिमिट को काफ़ी डिटेल पढ़े हैं। जो लोग IIT लेवल का पढ़ाई कर रहे होंगे वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़े होंगे। फंक्शन को 28 लेक्चर तक आप पढ़े थे, इन्वर्स ट्रिगो भी आप 8 लेक्चर पढ़े थे और लिमिट भी हम लोग लगभग 10 लेक्चर के आसपास पढ़े हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल हम लोग कर चुके हैं। और जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग फंक्शन में हम 4 लेक्चर 12th बोर्ड का दिए थे, लेकिन जो 11th वाला है, जैसे कि जो IIT के लिए फंक्शन हम डाले हैं 28 लेक्चर, उसमें से आप जो है ना शुरू का 4 लेक्चर देखोगे तो कुछ 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन कुछ ग्राफ का सेक्शन भी देखना चाहिए उन लोगों को। 14-15 लेक्चर तक जेई वाला फंक्शन अगर आप देख लेते हो तो कैलकुलस में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आप पूरा फंक्शन जेई वाला कर लोगे तो फिर बहुत ही अच्छा बेस आपका हो जाएगा कैलकुलस के लिए, ठीक है। तो मेरा मानना है कि जो बोर्ड वाला स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी फंक्शन को और इन्वर्स को पूरा देख लेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। कम से कम फंक्शन को, इन्वर्स तो आप 4 लेक्चर से भी काम चला सकते हो, ठीक है। और बोर्ड वाले बैच में हम लिमिट का 3 लेक्चर ही दिए थे, उसके बाद कंटिन्यूटी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है कंटिन्यूटी का वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगा जो ओनली बोर्ड का पढ़ रहे हैं या बोर्ड प्लस जेई का पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, यानी जेई और बोर्ड दोनों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं साथ में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आज समझेंगे अच्छे से कंटिन्यूटी को, ये क्या होता है, ठीक है। और इसमें लिमिट का काफ़ी ज़्यादा काम है। जो लोग लिमिट नहीं पढ़े हो तो इमीडिएट लिमिट पढ़ लेना। बोर्ड वाले बैच में हम अलग लिमिट का 3 लेक्चर दिए हुए हैं, जिसका पहला 2 लेक्चर जो होगा वो कॉमन होगा, बोर्ड प्लस जेई एंड बोर्ड का, है ना। और तीसरा लेक्चर से हम बोर्ड का एक अलग डाल दिए हैं वीडियो, जो कि जो है हम लोग का लिमिट का जो लेक्चर है वो 11th का टॉपिक है। बेसिकली लिमिट जो चैप्टर है वो 11th का टॉपिक है, तो हम लोग उसको बहुत डिटेल में बोर्ड वाले के लिए नहीं किए हैं। इतना कर दिए कंटिन्यूटी में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए 3rd लेक्चर को हम अलग से सारा फार्मूला को एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है। बट जेई वाले लोग तो काफ़ी डिटेल पढ़े हो, वो लोग को 10 लेक्चर पढ़ाया गया है और बहुत सारा हम लोग क्वेश्चंस करे हैं, है ना। अगर आप इतना लेक्चर के साथ कंप्लीट कर लोगे ना लिमिट को, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये सब बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग समझना चाहिए। कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इसको समझो। द फंक्शन y इक्वल टू fx इज continuous at x equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of function, वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू अगर तीनों बराबर होगा तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। ये तो आप पहले से भी जानते हो, लिमिट में भी पढ़े थे हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट ये होता है, राइट हैंड लिमिट ये होता है, बस एक नया चीज़ यहाँ जुड़ गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन, दैट इज एफ ए। अगर तीनों बराबर होगा तब फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिखने का एक और तरीका था हम लोगों को। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते थे हम, बताओ। ये वाला मेथड था नहीं, h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट है। और लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू एफ ए। ये तीनों अगर इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जहाँ पर जो h यूज किए हैं वो बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐसा कि हम पहले भी लिमिट में बताए थे। h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव s जो है ना बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी इतना छोटा है कि अगर हम h² कर लें तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू h³ इज इक्वल टू h4 एंड सो ऑन, ठीक है।
h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों जीरो हो जाएगा? जैसे मान लो अगर हम बहुत छोटा क्वांटिटी की बात करें, जैसे 1/100 का बात करें और उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा? 1/10,000। नहीं, तो 1/10,000 बहुत छोटा हो गया ना बेटा। तो 1/100 तो फिर भी h से बहुत बड़ा है। h तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी, मतलब 1 बाय आप 1 लाख कर सकते हो, 1/1 पर हजारों जीरो डाल सकते हो, ठीक है, वो लगभग h है। उसका जो स्क्वायर करेंगे तो लगभग खत्म हो जाएगा। और जो स्मॉल क्वांटिटी है ना वो पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होता। मतलब h को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट है। और इसका एक्सप्लेनेशन हम लिमिट में बता चुके थे कि a लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स को इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h कैसे लिखते हैं, वो हम एक्सप्लेन कर चुके थे लिमिट के फर्स्ट क्लास में ही, ठीक है, जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट समझा रहे थे, ठीक है। तो ग्राफिकल इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट का बात किए थे, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, तो इसमें हम पुट कर देंगे x इक्वल टू a माइनस एच, तो h टेंस टू 0 एज x टेंस टू a। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस, मतलब अगर हम इसको h में कन्वर्ट करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें वो क्या था? लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। नहीं, एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं, ऐसे हम लिमिट में ऑलरेडी कर चुके थे इसको। मतलब ये याद रखना है कि ये और ये सेम है, कोई एक हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के दौरान, ठीक है। तो इसमें हम क्या पुट करते हैं बेटा? x इक्वल टू a प्लस एच, तो यहाँ पर भी h टेंस टू 0 होगा एज x टेंस टू a होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो राइट हैंड लिमिट हमारा था वो क्या था? लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, दिस इज द रिजल्ट, f ऑफ a प्लस एच, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी का बाकी चीज। कंटिन्यूटी वर्ड से ही स्पष्ट है कि जो है ना, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी ग्राफ जो है ना फंक्शन का वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर हम ग्राफ खींचते हैं किसी फंक्शन का तो ग्राफ स्केच करने के दौरान पेन उठाना नहीं पड़े, तो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं, ग्राफ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ग्राफ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन हैव नो एनी गैप और जंप। मतलब ग्राफ में कोई गैप या जंप नहीं होता, ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी हाल में ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। जैसे कि अगर हमारा मान लो ये कोई फंक्शन है, कोई जनरल अभी हम ले रहे हैं, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है। अगर हम a पर बात करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों बराबर है, नहीं l है, और ये बराबर किसके है? fa की भी है ना बेटा। अगर हम यहाँ पे होल कर देते तो fa इसका अनडिफाइंड होता है, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तब भी l होता है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तब भी क्या होता है? l होता है, और fa अनडिफाइंड होता है, तो ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है ना। लेकिन अगर हम fa भी उसके बराबर कर देंगे तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस, मतलब ग्राफ तब ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। यही चीज़ तो इसमें पढ़ना है, कितने तरीका से ग्राफ टूटता है, टूट सकता है, उसी को हम लोग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। कितने तरीका से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कुछ और एग्जांपल हम इसमें लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, और अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्या दिख रहा है? l। और जो राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और ये भी l, और f ऑफ a भी l, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या चीज, एफ है। इसीलिए जो फंक्शन एफ एक्स है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तीनों इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ए पर, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो अगला एग्जांपल, अगर कोई ग्राफ इस प्रकार है, मान लो यहां से यहां तक लिए है और इसके बाद ऐसा हो गया कुछ, ठीक है। मतलब ये ए के सामने सामने घटना हो रहा है, ठीक है। डॉट डॉट दिए हैं, मतलब ये हम दिखाए हैं कि ए के आसपास, मतलब यहाँ पे तो क्लोज ब्रैकेट है बट यहाँ ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए माइनस निकालोगे तो ये एल है, और ए प्लस निकालोगे तो क्या यहाँ आएगा, एम है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं इस ग्राफ में, ये ग्राफ भी y इक्वल टू एफ एस का है, तो एट x इक्वल टू ए अगर हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। तो a माइनस पर क्या मिल रहा है, l। संयोग है कि एफ ए भी l हो रहा है, ठीक है। और जो राइट हैंड लिमिट है वो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ये क्या है m। और यहां पर जो हम देख पा रहे हैं l नॉट इक्वल टू क्या, m। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ठीक है। इसीलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है ना उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। मतलब ए पर ग्राफ टूट गया है, और इस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का नाम है जंप। ये आगे के लिए बता देते हैं, जंप डिसकंटिन्यूअस। बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी यहाँ तक ही लिखा रहता है, कभी कभी कंपटीशन वगैरह सब में डिसकंटिन्यूअस का भी टाइप लिखा रहता है, किस टाइप से डिसकंटिन्यूअस है, जंप है, रिमूवल है, ऑसिलेटिंग है, हाँ इन्फोनाइट है, बहुत तरह का होता है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। फिलहाल ये जंप डिसकंटिन्यूअस। जंप क्यों हुआ, जो कि ग्राफ में देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एल था, जस्ट उसके बाद क्या हो गया एम, तो ग्राफ जंप करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब ग्राफ जंप किया है, और ऐसा टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे। देखो आगे एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसा बनाते हैं, मान लो ये है y इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पर ग्राफ में होल है, मतलब ग्राफ ब्रेक है, और इसके सामने सामने यहाँ एक पॉइंट रिमूव कर गया है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो L के आसपास मिलेगा, देख रहे हो होल L के सामने सामने है, नहीं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, दिस इज L, और राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, दिस इज ऑल्सो L, बट एफ ए इसके इक्वल नहीं है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज हम ये कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू L। तो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू एफ ए। वैल्यू ऑफ फंक्शन इसके बराबर नहीं है। वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ मिल रहा है, यहाँ देखो ये एफ ए इसके सामने है, नहीं, तो इसीलिए ये भी फंक्शन जो है एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एट एक्स इक्वल टू, और इस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का नाम है रिमूवल डिसकंटिन्यूअस।
मतलब एक पॉइंट जो है ना वो रिमूव कर गया इसमें से, ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया रिमूवल डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, अगर ऐसा रहता है, मान लो ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, और अलग से एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ये ए के सामने है, ठीक है, ये एल है और ये एम है, ठीक है, और बीच में ये एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको, लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों अनइक्वल है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। फिगर में l दिख रहा है, a माइनस पर ये फंक्शन है, ये तो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जो राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है ना। तो a प्लस पर क्या मिल रहा है, m, तीनों ही अलग है, और एफ ए तो कुछ और ही है, नहीं, एफ ए इसके बीच में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू वैल्यू, तीनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। और इसको भी हम जंप डिसकंटिन्यूअस कर सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे जो बताए थे वो भी जंप था, और जंप का वैल्यू कभी कभी पूछता है, मतलब ग्राफ कितना जो है ना जंप किया है, तो वो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का डिफरेंस होगा। डिफरेंस मतलब क्या, दोनों को माइनस करके मॉडुलस लगा देंगे तो ऑलरेडी जंप का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस प्रकार जब ग्राफ टूट जाएगा ना तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ग्राफ नहीं टूटेगा तो मतलब कंटिन्यूअस होगा, यही बात है। कैलकुलस के सारे चैप्टर्स ग्राफ को ही इंप्रूव करता है, पीछे भी बताए थे। जैसे लिमिट यानी फंक्शन तो सबका इंट्रोडक्शन था, इनवर्स ट्री को भी वही था, और लिमिट में क्या हुआ था बताए थे, अगर ग्राफ में होल है या ब्रेकिंग है तो उसका पोजीशन बताने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, किस जगह पर ऐसा है। और कंटिन्यूटी में हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ अगर ब्रेक है तो किस तरह का ब्रेक है ना, तो ब्रेक कहाँ पे है या किस तरह का है, तो वो सब जो है टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी चैप्टर में। इसके बाद का चैप्टर है डिफरेंशियबिलिटी, उसमें ग्राफ का स्मूथनेस चेक करते हैं। ग्राफ अगर स्मूथ है तो मतलब डिफरेंशिएबल है, अगर ग्राफ ब्रेक कर गया तो ऐसे भी डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी वो नहीं होगा। और ग्राफ में कॉर्नर अगर होता है, जैसे मान लो मॉडुलस ऑफ एस का ग्राफ क्या है, कॉर्नर होता है, तो वो कंटिन्यूअस तो है जीरो पर लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जो कॉर्नर पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो अगला चैप्टर में देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी में। उसके बाद डिफरेंशिएशन है, उसमें कुछ फार्मूलाज है। इसके बाद का चैप्टर हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है ग्राफ, है ना, मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, सब सारा डिस्कशन एओडी चैप्टर में करते हैं हम लोग। फिर इंटीग्रेशन में हम लोग एरिया निकालने का काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से हर चैप्टर में कैलकुलस का जो चैप्टर बनाया गया है वो ग्राफ को परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली। उसी में अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी हम लोग को करना होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और, ठीक है, समझना ठीक से तुम लोग। जैसे मान लो ऐसा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, जब एक्स नॉट इक्वल टू 1 और 3 जब एक्स इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है 1। अगर हम ऐसे लिखें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या देगा 1। और अगर हम राइट हैंड लिमिट लिखें तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑल्सो 1। और एफ ऑफ 1 यहाँ पर जो है वो 3 दिया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो है, लेकिन वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू f1, इसीलिए एफ एक्स इज
डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। एक और मेथड से हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे देखो नॉट इक्वल टू 1 दिया है ना, तो उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों आ जाता है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू, हम लोग ऐसे लिखते हैं टेस्ट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, है ना। या ऐसा लिखते हैं फाइंड, क्वेश्चन यहाँ से हम लोग कंप्लीट करेंगे, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। तो हम लोग को डाउट किस पे है, 1 पे ही ना है। 1 के अलावा तो पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूअस ही होता है। 1 पे ही डाउट है, चेक कर रहे हैं 1 पे। तो 1 पे हम लोग का डिसकंटिन्यूस निकल गया, इसलिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या लिखोगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा रहता है एग्जाम सब में। इसको चाहे तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे एक्स टेंस टू 1 है एफ एक्स, इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों आ गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 बट नॉट इक्वल टू f1, इतना में भी काम चला सकते हैं। इसीलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, इसीलिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसका ग्राफ भी तुम देख सकते हो। देखो ये ग्राफ था हम लोग एक्स स्क्वायर का, 1 पर क्या मिल रहा है 1, तो 1 के सामने सामने जो है ना होल है ग्राफ में, ग्राफ टूटा हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट 1 के लिए अलग से दे दिया है 3, तो एक पॉइंट यहाँ रिमूव कर गया है 3, 1 2 3, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, रिमूवल डिसकंटिन्यूअस है, एक पॉइंट रिमूव किया, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना बेटा। तो यही अगर हम ऐसा लिखें कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू, सेम क्वेश्चन देते हैं, एक्स स्क्वायर जब एक्स नॉट इक्वल टू 2 और 4 जब एक्स इक्वल टू 2, क्वेश्चन इसी तरह का है। लेकिन यहाँ पर देखो लिमिट एक्स टेंस टू 2 लिखोगे तो क्या होगा 4, और f2 भी क्या निकलेगा 4, तो मतलब 2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसा ग्राफ बनाएंगे, देखते हैं लिख के कैसे बनाना है, इसको समझाते हैं, नोट करो जल्दी। तो इसमें हम देखते हैं कि हम लोग टेस्ट करना है किस पे, 2 पे। नहीं इंडिकेट किया है तो ऐसे सोचेंगे, या इंडिकेट कर दिया तो एट एक्स इक्वल टू 2 हम अलग से लिख देते हैं, बी टेस्ट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 पर ही डाउट है। तो देखते हैं लिमिट, चूंकि नॉट इक्वल टू के लिए दिया, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज 4 और ऑल्सो f2, इसीलिए एफ एक्स इज क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछेगा तो क्या लिखोगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। इसका ग्राफ भी बनाओगे तो मतलब ऐसा होगा कि भाई चलो एक्स स्क्वायर तो है, 2 पर जो है 4 मिल रहा है, ठीक है। 2 माइनस 2 प्लस में भी 4 मिल रहा है, और एग्जैक्ट 2 पर भी 4 ही मिल रहा है, दैट इज कंटिन्यूअस। ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होगा इसका, ठीक है। इसका जो ग्राफ है ना वो ब्रेक नहीं होगा कहीं पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान देना। एफ एक्स इजकल टू, मान लो ऐसा है 3x प्लस 2 जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और 2 माइनस एक्स जब x इज लेस देन 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को टेस्ट करना है, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन ही देता है, फाइंड
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो कैसे बनाएंगे देखो, देखो बेटा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब हम लोग को पहले टेस्ट कहाँ करना है, 1 पे, क्योंकि 1 पे फंक्शन चेंज कर रहा है। देखो 1 से ज़्यादा पे ये एक पॉलिनोमियल है। लीनियर फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं कभी, ठीक है। और 1 से कम पे भी दूसरा पॉलिनोमियल वे भी ब्रेक नहीं होगा। चांस है कि 1 पे, क्योंकि 1 से ज़्यादा के लिए अलग फंक्शन था, 1 से कम के लिए दूसरा फंक्शन हो गया, तो हो सकता है कि 1 पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम लोग 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। बी टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx होगा, नहीं तो इसमें कौन सा लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ 3x प्लस 2। अब इसमें 1 पुट करो, 1 प्लस मतलब 1 ही पुट करना है, नहीं 3 प्लस 2 यानी 5 हो गया। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला है। तो लिखोगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ 2 माइनस x, तो क्या होगा 2 माइनस 1 यानी 1। तब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ही रिजेक्ट कर देंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बट f ऑफ 1 अगर निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, देखो इक्वालिटी किस में है, ये वाला, यानी ये भी 5 हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या चाहिए, राइट हैंड लिमिट। इसीलिए हम लोग का जो फंक्शन है fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, इज x इक्वल टू 1। ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी। इसको एक और मेथड से बनाया जाता है कभी कभी, ठीक है। देखो सेकंड मेथड बताते हैं। जो फंक्शन था हमारा वो ऐसा था, fx इक्वल टू क्या था, 3x प्लस 2, और ये तब था जब x इज आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और ये है 2 माइनस एक्स, और ये तब है जब x लेस देन 1, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम एक और फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या चीज 1 माइनस h। हम लोग चेक कर रहे हैं किस पे, 1 पे, यहाँ पर लिख देते हैं बी टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या करोगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h में पुट करो, 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 2। अब h 0 पुट कर दोगे तो क्या होगा, 3 प्लस 2 5, और राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या चाहिए 1 प्लस h। तो 1 प्लस h मतलब क्या हो गया, आहा, यहाँ पर हम लोगों को राइट हैंड क्या कर दिए क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन हम लोग का है यही। तो यहाँ पर जो है ना राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन 3x प्लस 2, तो ये हम लोग का राइट हैंड लिमिट होना चाहिए था, ठीक है। और ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 माइनस इसमें रखना होगा, ठीक है। बाकी चीज तो ठीक है। चलो हम लोग इसको देखते हैं। लिमिट अगर ऐसा क्वेश्चन है तब, अगर इसमें लेस देन इक्वल टू और इसमें ग्रेटर देन देते तो फिर कुछ और होता, ठीक है। देख लेते हैं, h टेंस टू 0
अब 1 प्लस एच किस में डालोगे? 1 प्लस के लिए हम लोग यहाँ पर भी गड़बड़ कर दिए हैं। ये जो रिजल्ट है ना बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट तो है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन ये है, तो इसमें हम लोग पुट करना था। ठीक है, तो क्या करोगे? 2 माइनस 1 माइनस एच। ठीक है, अब 0 पुट करो, 2 माइनस 1 माइनस एच। ठीक है, अब चूंकि एच 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1। चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या चीज? 3 इंटू क्या चीज? 1 प्लस एच प्लस 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर स्पष्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या चीज? राइट हैंड लिमिट। और एफ ऑफ 1 भी हमारा इसी के बराबर है। ठीक है, इसीलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया इसका? एक्स इक्वल टू 1। तो बहुत ही सिंपल है, इसको जल्दी से आप लोग नोट करो। मतलब ये मेथड भी हम लिख सकते हैं और ये मेथड भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई एक मेथड लिखना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बाकी तो हम अच्छा अच्छा क्वेश्चन अभी देखेंगे इसको, है ना। फिलहाल नोट करो जल्दी से। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ क्या, हालांकि ग्राफ बनाने का बोर्ड एग्जाम में नीड नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली 1 पे तो 5 मिल रहा है ना, ये 3x प्लस 2, यानी अगर हम y 0 करें, x 0 करेंगे तो y क्या मिलेगा? 2। और अगर हम y 0 करेंगे तो x मिलेगा -2/3, -2/3 -1 के आसपास होगा। ठीक है, यानी कुछ ऐसा इसका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सॉरी ये 1 से ज़्यादा के लिए है। ठीक है, यानी 1 पे तो ये है, मतलब इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है, और 1 से कम के लिए वाला ग्राफ है। x 0 पर y 2 मिलेगा। ठीक है, सॉरी x 0 पर y 2, y 0 पर x भी 2। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो लेकिन ये यहाँ से के लिए है, 1 पर तो 1 मिल रहा है, सॉरी ये है 1 से कम के लिए, क्योंकि ऐसा बनाएंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। नहीं, ये है ग्राफ तो यही है, लेकिन ये 1 से कम के लिए ये वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो ये ऐसा ग्राफ देखो, ये 1 के सामने सामने ऐसा हो रहा है, और ये है 5, है ना, और ये है 1। तो ये ग्राफ कितना जंप किया है? ये 1 और ये 5, डिफरेंस 4 होगा। नहीं, 4 यूनिट ग्राफ जंप किया है, दैट इज जंप डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और यहाँ पर जंप का वैल्यू कितना हो रहा है? इज इक्वल टू 4, यानी 5 - 1 का मॉड लगाओगे तो 4 होगा। ठीक है, बहुत इजी है। ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा एनसीईआरटी में और भी जगह पे, है ना। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान देना। fx इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही पूछा हुआ है क्वेश्चन। fx इक्वल टू आपका है mod x बाई x जब x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इक्वल टू 0। ऐसे भी जानते हो ये सिग्नम फंक्शन है, ग्राफ तो पता ही है ना। फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है तो पता ही है, 0 पर डिसकंटिन्यूस होता है, बट देखते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू क्या चीज़ पे? 0 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h वाला से अभी नहीं बढ़ाता, अभी से बढ़ाता। ठीक है, x टेंस टू क्या चीज़? 0 माइनस एफ एक्स।
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ मॉड x बाय x। 0 माइनस में मॉड x क्या होता है? माइनस x। इसको अगर तुम लिखोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x बाय x, और कैंसिल होकर के क्या देगा? -1। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ठीक है, यानी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ मॉड x बाय x। तो ये रिजल्ट हो गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x बाई x, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट +1 है। और अलग से हम फंक्शन 0 का निकालेंगे, f0 तो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू एंड f0 तीनों बराबर नहीं है, इसीलिए fx इज discontinuous at x equal to 0। और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछेगा तो क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम h वाला मेथड से भी बना सकते हैं। देखो, हम शुरुआत में चूंकि इजी एग्जांपल ले रहे हैं ताकि हम लोग समझ सकें सब बात को, है ना, उसके बाद तो फिर अच्छा क्वेश्चन करेंगे ही। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या? 0 माइनस h। तो क्या लिखोगे आप? लिमिट h टेंस टू 0 यानी माइनस h मॉड ऑफ क्या? माइनस h बाई h। और हम अभी भी बताए थे पीछे कि h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड ऑफ -3 क्या होता है? 3, यानी मॉड ऑफ -h क्या होगा? h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h क्या होगा आपका? लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी यहाँ -h नहीं रखोगे नीचे, तो h बाई -h क्या देगा? -1। और अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h is equal to limit h tends to 0 mod of h by h, ये क्या देगा? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट +1, और f ऑफ 0 तो अलग से दे रखा है हमारा, ठीक है, 0, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f0, तीनों ही बराबर नहीं है, इसीलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया? इज x इक्वल टू 0। इसका ग्राफ भी तुम लोग जानते हो, ऐसे ग्राफ बनाने का नीड नहीं है, बट तुम लोग चूंकि ये सिग्नम फंक्शन है सब जानते हो, है ना। 0 से बड़ा के लिए हमेशा 1 होता है, 0 से कम के लिए -1 होता है, एग्जैक्ट 0 पे 0 होता है। तो तुम देख पा रहे हो कि वो 0 पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस, 0 प्लस पे 1, 0 माइनस पे -1 और एग्जैक्ट 0 पे 0। ये हमारा fx समझ में आ गया। दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जहाँ पे ब्रेक हो रहा है ग्राफ वो क्या है? 0, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए, ये तो हम लोग समझ गए। ऐसे हम बताए थे आप लोगों को पीछे कि जहाँ पर इस तरह का फंक्शन होता है, नॉट इक्वल टू वाला दिया हुआ रहता है, नॉट इक्वल टू 0, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 fx निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मॉड x बाय x हम पहले से भी जानते हैं कि 0 माइनस पर -1 होता है और 0 प्लस पर क्या? +1 होता है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना। लिमिट एग्जिस्ट करेगा अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर, तब वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि वैल्यू बराबर होना पड़ेगा। लेकिन अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, है ना। ये सब बहुत सिंपल है। देखिए, एक तो और एग्जांपल हम करवा देते हैं। इसे लिमिट दिया हुआ है fx इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का हम ये क्वेश्चन है, k इंटू
cos x और k इंटू कॉस एक्स बाय 2x माइनस 2 पाई माइनस एक्स पाई माइनस 2x, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और ये है जब x नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। और 3 है जब x इक्वल टू पाई बाय 2। ऐसा कुछ फंक्शन दिया, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी रहता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, अब चूंकि ये कह रहा है कंटिन्यूअस है और नॉट इक्वल टू है, तो सीधे सीधे हम लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों उसी में आ जाएगा और वैल्यू को उसके इक्वेट कर देंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो देखो बेटा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2 implies that limit x tends to pi by 2 of k into cos x by pi minus 2x is equal to क्या चाहिए 3। अब लिमिट सॉल्व करो, देखो हम लेफ्टल रूल से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन लेफ्टल रूल यूज नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो प्रॉपर तरीका से हम लोग को बनाना होगा, ठीक है। तो लिमिट का जो फॉर्मूला है ना वो सब यूज करेंगे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 और यहाँ पर देखो k इंटू हम लिख सकते हैं ना साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स को, और नीचे से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखो x टेंस टू पाई बाय 2 पर ये साइन का एंगल 0 है और उसी से डिवाइड भी है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाता है 1, यानी ये हमारा हो गया k बाय 2 इज इक्वल टू 3 और फिर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। दिस इज द रिजल्ट, है ना, काफ़ी इजी है ना। देखो एक और क्वेश्चन हम करवाते हैं इसमें, ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है 2-3 बार एग्जाम में सीबीएसई में, ठीक है। मतलब आपका 2006 में पूछा हुआ है, 12 में पूछा है, 13 में भी पूछा है, रिपीट किया है क्वेश्चन सीबीएसई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये तब है जब x लेस देन 0, और a है जब x इक्वल टू 0, और अंडर रूट ऑफ x बाय अंडर रूट ऑफ 16 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4, ये पूरे का रूट है, ठीक है। ये यहाँ तक ही रूट है, अंडर रूट ऑफ इतना, ठीक है, -4 बाहर से है, रूट यहाँ तक ही है, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन का साइन है, ठीक है। ये 4 बाहर से है और ये तब है जब x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 0, ठीक है। इफ एफ एक्स इज continuous at x equal to 0, then find the value of k, मतलब k a नहीं a है ना, सिमिलर क्वेश्चन, a का वैल्यू निकालना यदि ये कंटिन्यूस है तो, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, देखो जो क्वेश्चन है इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों को बराबर करोगे
वहाँ से ए आ ही जाएगा, है ना। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स कॉस 4x ना बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा अरेंज करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x बाई 4x स्क्वायर इंटू 4। अब ये रिजल्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन 2x बाय, है ना, साइन 2x बाई 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये रिजल्ट हमारा 1 हो जाता है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 8, ठीक है ना। और ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, और वैल्यू भी इसके अगर डायरेक्ट चाहे तो यहाँ से आंसर आ सकता है, नहीं एफ ऑफ कितना 0, ये ऑलरेडी ए दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू बराबर करेंगे तो सीधे ए आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट तो होना ही पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो फिर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, ऐसे फिर भी निकाल लेते हैं। क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो 0 पे ये रिजल्ट कैसा हो रहा है, 0 बाई 0 का फॉर्मेट है, इसमें तो कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो। x टेंस टू 0 प्लस रूट एक्स तो ठीक है, और ये हो गया अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 बाय अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 इंटू अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये जो रिजल्ट है रूट एक्स इंटू अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ये तो ठीक है बाय। अब यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 16 माइनस प्लस रूट एक्स और माइनस 16, ठीक है। अब यहाँ देखो 16 और 16 कट गया, तो रिजल्ट होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रूट एक्स इंटू अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 बाय रूट एक्स। अब ये रूट एक्स कैंसिल, उसमें 0 पुट कर दोगे तो ये 8 आ गया, आना ही चाहिए, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि एक ही अननोन निकालना था और 3 पार्ट ऑफ फंक्शन ब्रेक कर दिया। इसमें 2 अननोन निकाल सकते थे, अगर हम b इसमें घुसा देते तो b भी निकाल सकते थे, ठीक है। खैर चलो, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग क्या करेंगे, चूंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या f0। तो इसीलिए a इक्वल टू कितना हो गया 8, चूंकि f0 8 है, f0 a है और लेफ्ट हैंड लिमिट 8, राइट हैंड लिमिट भी 8, तो a का वैल्यू यहाँ से हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करो, और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। नोट करो जल्दी। हाँ, 2x प्लस 5 जब x लेस देन इक्वल टू मान लो 3, और 5x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 3। एक मिनट, ये है हमारा 5x माइनस 4 कर लेते हैं, ठीक है। चलो, कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो देखो बेटा, हम क्या करेंगे, बी टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू क्या 3 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू 3 माइनस ऑफ 2x प्लस 5। अब 3 पुट कर दो इसमें, 6 प्लस 5 क्या दिया 11। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, और ये हमारा f3 के भी बराबर है। 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है 5x माइनस 4। अब 3 पुट कर दो इसमें, 15 माइनस 4 कितना दिया 11। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 3 मतलब वैल्यू, ठीक है। इसीलिए fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। मतलब 3 पर हम लोगों को डाउट था डिसकंटिन्यूस होने का, और उस पर भी कंटिन्यूस हो गया। दैट इज हियर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस नहीं है ना। चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, देख लो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये CBSE में 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन है इफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3ax प्लस b, और ये है जब x ग्रेटर देन 1, 11 जब x इक्वल टू 1, और 5ax माइनस 2b ये है जब x लेस देन 1, ठीक है। इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए और b का वैल्यू बताना है तुम्हें, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन करोगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, ठीक है। और 1 माइनस के लिए फंक्शन है हमारा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ क्या चीज, ये वाला इधर लिखते हैं, x टेंस टू 1 माइनस ऑफ 5ax माइनस 2b। तो इसमें 1 पुट कर दो तो क्या दिया 5a माइनस 2b, ठीक है। यह है लेफ्ट हैंड लिमिट, और हम यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी हम लोग सब चीज 1 पे कर रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस fx लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है 3ax प्लस b। अब इसमें 1 प्लस पुट करो देगा 3a प्लस b, ठीक है ना बेटा। और f ऑफ 1 इज इक्वल टू अलग से 11 दिया है। अब चूंकि हम लोग करने हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, चूंकि fx इज कंटिन्यूस एट क्या x इक्वल टू 1, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, सब बराबर होगा। तो f1 से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल करते हैं, यानी 5a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो गया f1 11 है ना, और ये वाला भी 3a प्लस b ऑल्सो 11। इसको सॉल्व करो फ्रॉम फर्स्ट प्लस 2 इंटू सेकेंड, यानी 11a, ठीक है बेटा। ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना 33, इसीलिए a इज इक्वल टू कितना 3। ये आंसर हो गया a का, और a का वैल्यू पुट कर दो किसी में, फ्रॉम फर्स्ट 5a मतलब 2b इज इक्वल टू कितना
इसको इधर, इसको इधर, 5a माइनस 11 कितना हो गया 15 माइनस 11 बराबर 4, इसीलिए b इक्वल टू कितना 2, यानी a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन जेई में भी आता है। ठीक है, कंटिन्यूटी में जेई का तुम लोग क्वेश्चन करेंगे ही बहुत सारा। ठीक है, इसको आप लोग समझ लो जल्दी से और नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखो वो एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन है तुम्हारा 4, व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा है ना इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, दिया हुआ है कि लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x जब x लेस देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 0। ठीक है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दो पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब 1 पे कंटिन्यूटी होने की क्या इसमें है संभावना, ये देखना है। फिलहाल तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो लैम्डा का वैल्यू बताना है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो 0 माइनस में कौन सा फंक्शन ये है और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये फंक्शन में डालोगे। ठीक है, क्या देगा 1, तो लैम्डा कुछ भी देगा तो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा है ना फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा कोई वैल्यू नहीं होगा जिस पर कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं तो ऐसे स्पष्ट है, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड वैल्यू तीनों ऑलरेडी मिलेगा 5 है ना, तो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। लेकिन फिर भी हम लिख के बता देते हैं। देखो एट x इक्वल टू 1 your left hand limit x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ क्या चीज 4x प्लस 1 इक्वल टू 5। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस निकालते हो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ 4x प्लस 1 ऑल्सो 5, और f ऑफ 1 भी 5। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो पार्ट में क्वेश्चन था और ये दोनों पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग नोट करो। इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है इसमें कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी डिस्कस करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग।
ऐसे 12th का आप मोस्टली क्वेश्चन आप बना सकते हो, है ना, दूसरा कराए भी है। तो अब हम हेडलाइंस देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टीज क्या सब है इसको समझते हैं। फर्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ऑल रियल नंबर। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है ना उसका ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता। जैसे कोई लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, क्या उसका ग्राफ कहीं ब्रेक होगा? नहीं होगा। क्वाड्रेटिक है, क्या है, पैराबोला बनाता है, क्या उसका ग्राफ कहीं ब्रेक होगा? नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार और भी फंक्शंस है। ठीक है, कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो कहीं भी उसका ग्राफ ब्रेक नहीं होता और स्मूथ भी होता है, मतलब ग्राफ में कॉर्नर भी नहीं बनता है। दैट इज ये कंटिन्यूस तो है ही, साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी है, जो कि आगे पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में, उसको भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, इफ f(x) and g(x) are two continuous function, then f(x) plus g(x), f(x) minus g(x), f(x) into g(x) and f(x) by g(x), लेकिन यहाँ पर g(x) 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और ऑल्सो कंटिन्यूस, मतलब अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन, वो सारा क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ये रूल है। ठीक है, if f(x) is continuous and g(x) is discontinuous function, then f(x) plus g(x) ये होगा डिसकंटिन्यूस। ठीक है, f(x) माइनस जी(x) भी, देखो जो रूल प्लस के लिए होता है ना वो माइनस के लिए होता है, याद रखना। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर रूल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सिमिलर रूल है। अगर हम मान लो 5 में 2 को माइनस करेंगे तो उसको ये भी तो कर सकते हैं 5 में -2 को ऐड कर रहे हैं। अगर 5 में 2 को माइनस करेंगे तब भी 3, और 5 में -2 को ऐड करेंगे तब भी 3, तो ये रूल सेम होगा, डिसकंटिन्यूअस ऑल्सो। ठीक है ना, f(x) into g(x) ये होगा मे बी कंटिन्यूअस को CONT दे के डॉट दे सकते, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, और डिवीजन भी यही होगा, f(x) by g(x) या g(x) by f(x), सेम होगा, मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चार नंबर, इस पर एग्जाम्पल समझा देते हैं। देखो जैसे क्या होगा, जैसे f(x) इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं x माइनस बॉक्स x,
एफ एक्स इक्वल टू मत लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है, एक्स माइनस बॉक्स एक्स। तुम जानते हो ना कि कोई भी नंबर है उसको हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में लिखते हैं। इसी इंटीजर को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी बॉक्स एक्स, और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, तो x माइनस बॉक्स एक्स क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसा कि एग्जांपल देखो, जैसे 5.2 है तो क्या लिखते हैं इसको? 5 प्लस 0.2, तो 5 मतलब बॉक्स ऑफ 5.2 और ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 क्या चीज 5.2 है ना बेटा। तो ये होगा क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, इसको साफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये है कंटिन्यूअस फंक्शन, y इक्वल टू x क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और ये है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और ये भी है डिसकंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का डिफरेंस क्या है? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ग्राफ से भी तुम जानते ही हो, बॉक्स एक्स ग्राफ क्या होता है? हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। देखो ऐसा ग्राफ होता है इसका, है ना। ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, और ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा बताए थे। जो लोगों को ग्राफ पढ़ना है तो वीडियोस में ऑलरेडी ग्राफ फंक्शन के आईआईटी लेक्चर में बहुत सारा बताया गया है, रिवाइज कर लेना। जितना अच्छा ग्राफ होगा उतना ही अच्छा फंक्शन होगा तुम लोगों का, ठीक है, मतलब उतना अच्छा कैलकुलस होगा। तो हर इंटीजर पे ग्राफ क्या हो रहा है? ब्रेक। तो जब ग्राफ ब्रेक हो रहा है दैट इज क्या? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। समझ गया? इनटू वाला मेजर और मिनट भी कैसे होता है देखो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ऐसा लिखते हैं tan x इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस, और ये क्या है? कंटिन्यूअस। बट रिजल्ट क्या हो गया? साइन एक्स। एफ एक्स मत लिखो, ऐसे लिखो साइन एक्स। ये क्या है? कंटिन्यूअस। एक डिसकंटिन्यूअस एक कंटिन्यूअस का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। डिसकंटिन्यूअस तो खैर होगा ही बहुत सारा, बट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ये बना पता ना था। जैसे एग्जाम्पल आप ऐसा करो, ये करो x इंटू 1/x² इक्वल टू क्या होगा? 1/x। तो x क्या है बताओ? कंटिन्यूअस। 1/x² क्या है? डिसकंटिन्यूअस। और ये भी क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस का जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और यहाँ देखो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है ना। तो इस रूल को अच्छे से याद रखो। इसके बाद रूल नंबर 4, if f(x) and g(x) are two discontinuous function, then f(x) plus g(x), f(x) minus g(x), f(x) into g(x) and f(x) by g(x). may be continuous और discontinuous। यानी कि अगर दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। जल्दी से नोट करो। तो हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी है, जल्दी जल्दी इसको कवर करो। यहाँ हम बताए हैं कि दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन वो सब में और मे नोट भी होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम ऐसा करते हैं बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तुम जानते ही हो क्या होता है एक्स, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, बट दिस इज कंटिन्यूअस। दो डिसकंटिन्यूअस का सम कंटिन्यूअस भी हो रहा है, बट बहुत सारा डिसकंटिन्यूअस ही होगा, लेकिन कभी कभी कंटिन्यूअस भी हो सकता है। इंटू में देख लेते हैं, tan x इंटू कॉट एक्स क्या होता है? 1। तो tan x क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ टूटा हुआ है ना tan x का, जानते हो tan x का ग्राफ π/2 ब्रेक हो जाता है। सब ग्राफ से हम लोग समझ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस, बट y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, दिस इज कंटिन्यूअस, ठीक है। बट बहुत सारा डिसकंटिन्यूअस का भी एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे कि मान लो हम अगर लेते हैं कुछ भी ले लो ना, दो डिसकंटिन्यूअस का प्रोडक्ट लेते हैं, नहीं 1/x इंटू 1/x², कुछ भी ले लो, 1/x3, बहुत सारा डिसकंटिन्यूअस मिलेगा।
दिस इज डिसकंटिन्यूअस, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, दिस इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। समझ गया? दो डिसकंटिन्यूअस का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन, वो सब में और में नोट भी होगा, ठीक है। चलो 5 नंबर देखते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। exponential function are continuous in own domain। ये सब जो फंक्शन है ना अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। देखो कैसे, इसमें तो हम लोग का लगभग सारा फंक्शन आ गया नहीं, जितना भी फंक्शन पढ़े ऑलमोस्ट सारा आ गया। तुम कहोगे भाई आप कर रहे हैं कंटिन्यूअस होता है तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan x क्या कंटिन्यूअस था? यहाँ लिखा हुआ कि tan x डिसकंटिन्यूअस, लेकिन tan x कहाँ पे ग्राफ टूटता है? π/2 पे। तो π/2 तो लेना ही नहीं, कर अपने डोमेन में लेने के लिए नहीं। जैसे 1/x, अगर 1/x का हम ग्राफ देखें तो ऐसा होता है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं, क्योंकि एक भी पॉइंट पे अगर ग्राफ टूट गया तो उस फंक्शन को ओवरऑल क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। समझ गया? एक भी पॉइंट पे अगर ग्राफ फंक्शन का ब्रेक हो जाता है तो उस फंक्शन को ओवरऑल क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। बट मतलब जैसे 0 पे टूट गया बट 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस, और बाकी जगह सब जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन फंक्शन में क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो मेरा कहना ये था कि ये डिसकंटिन्यूअस है लेकिन इसका डोमेन क्या है, R0। R0 मतलब क्या होता है, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। अब 0 छोड़ करके बाकी जगह तो ये कंटिन्यूअस है ना, इसलिए रेशनल फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, कहाँ लिखा हुआ देखो, रेशनल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस अपने डोमेन में। तो जितना भी फंक्शन लिस्ट में लिखा हुआ है ये सब अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब तुम सोचोगे कि भाई फिर डिसकंटिन्यूअस कौन होता है अपने डोमेन में, तो जैसे कि f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका डोमेन तो होता है ऑल रियल, लेकिन इसका ग्राफ देखोगे तो हर इंटीजर पे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है ना, 1 2 3, तो डिसकंटिन्यूअस इन ओन डोमेन। फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, बट डोमेन क्या होता है, इसका भी ऑल रियल होता है। तो कुछ फंक्शंस ऐसे भी है जो अपने डोमेन में भी डिसकंटिन्यूअस होता है, इसका संख्या बहुत कम है दिखने के लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, लिस्ट इंटीजर, सिग्नम, हो सकता है और भी कुछ हो, लेकिन नोन फंक्शन में यही 4-5 आता है, ठीक है। चलो ये सब ध्यान रखना है, ये सबसे लॉजिक देते हैं। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया तो हम लोग ये कह सकते हैं वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ऑल रियल नंबर। जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है, मान लो f(x) = 5x + 3 दे दिया कि अगर टेस्ट कंटिन्यूटी एट 1 2 and 5, तो ऐसे लिखना है वी नो दैट f(x)
इक्वल टू जो भी फंक्शन है इज पॉलिनोमियल, हैंस इट इज कंटिन्यूअस इन ऑल रियल नंबर, इसीलिए ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जो भी पॉइंट दिया गया था 1, 2 and 5, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। खैर नेक्स्ट चलो 6 नंबर, इफ fx इज continuous function then अगर fx कंटिन्यूस फंक्शन है तब जो है फर्स्ट f ऑफ x प्लस ए ऑल्सो कंटिन्यूस। कैसे? अगर अंदर से फंक्शन में कुछ ऐड करते हैं x में तो ग्राफ लेफ्ट साइड या राइट साइड शिफ्ट करता है, ये रूल है, आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पढ़े होंगे, है ना। जैसे मान लो मॉड x ग्राफ जानते हैं कि 0 पे कॉर्नर है, अगर हम मॉड ऑफ x माइनस 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट 1 पे शिफ्ट करेगा, बट ग्राफ टूटेगा नहीं कहीं, है ना। यानी x में कुछ भी घटाएंगे या ऐड करेंगे तो उससे ग्राफ क्या होता है, ऐड करने पे लेफ्ट शिफ्ट करता है और सब्ट्रैक्ट करने पे राइट शिफ्ट करता है, लेकिन ग्राफ ब्रेक नहीं होता है। और जब ग्राफ ब्रेक नहीं होगा तो क्या, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा, दैट इज कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। उसी प्रकार f ऑफ x प्लस ए ऑल्सो कंटिन्यूअस। बाहर से अगर फंक्शन में कुछ ऐड कर देंगे तो ऊपर शिफ्ट करेगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या, नीचे शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करने से ग्राफ ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, इसलिए कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा इसका। ठीक है, a इंटू एफ एक्स ऑल्सो कंटिन्यूस। बाहर से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेच या कंप्रेस होता है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, -1 से 1 के बीच, और अगर हम 2 साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, ये जो जहाँ π/2 पे 1 मिल रहा था साइन एक्स, वो π/2 पे क्या मिलेगा 2, मतलब ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, नीचे भी हो जाएगा -2 से 2 उसका रेंज हो जाएगा, बट ग्राफ ब्रेक नहीं होता है, जहाँ पे कट करना वो करेगा ही, ठीक है। तो ऑलरेडी हम पढ़े ही थे, अगर साइन एक्स का ग्राफ हम पढ़ते हैं ऐसा होता है ना, तो साइन 2x ग्राफ क्या हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, बट ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। उसी प्रकार f ऑफ ax ऑल्सो कंटिन्यूअस, मतलब अगर हम साइन x का ग्राफ कंटिन्यूअस जानते हैं तो साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा बताओ। ये साइन x का ग्राफ है, बट साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा, इसी पर 2 लूप बना देगा, नहीं, बट ग्राफ ब्रेक नहीं करता, 2 टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा। और साइन x/2 करेंगे तो और स्ट्रेच हो जाएगा, नहीं, मतलब वो यहाँ पे 2π पर तुमको 0 मिलेगा और इस पर 1 मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दैट इज x में, यानी किसी फंक्शन में अंदर x में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो उससे कंटिन्यूटी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लो f(x) इक्वल टू अगर लिखा हुआ है 3 sin 5x - 2/7 और +10 ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। किसी फंक्शन में अंदर x में कुछ मल्टीप्लाई कर दें, अंदर ऐड कर दें, बाहर मल्टीप्लाई कर दें, बाहर ऐड कर दें, उससे कंटिन्यूटी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर हम लोगों का ऐसा लिखे f ऑफ मॉड x है ना, एंड मॉड ऑफ एफ एक्स और ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर बाहर से मॉड लगाते हैं, मतलब अंदर से मॉड लगाते हैं तो कैसा होता है, ग्राफ हम लोग पढ़े थे, मतलब ऐसा ग्राफ है ना, तो जो राइट वाला पोर्शन वो राइट ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट वाला खत्म होकर के ये भी राइट रिफ्लेक्शन हो जाएगा, नहीं, मतलब इसका मिरर इमेज हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये हमारा f ऑफ मॉड s का होगा, ऐसा बताए थे। और अगर हमारा मान लो ये ग्राफ है y इक्वल टू fx का, तो अगर बाहर से मॉड लगाएंगे तो नीचे वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और ये ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और ये जो ग्राफ है हमारा मॉड ऑफ fx हो जाएगा, यानी कि अंदर x में मॉड लगता है या बाहर से मॉड लग जाएगा तो ग्राफ टूटेगा नहीं, कॉर्नर बनाएगा लेकिन ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो
कंटिन्यूअस। ठीक है, ये बात को आप लोग समझ रहे हो। देखो इसमें हम आप लोगों को एक जो है ना होमवर्क देते हैं, ये सोच करके आना। ठीक है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल होगा। ये तो समझ में आ गया होगा कि बाहर से मॉड लग गया था, साइन एक्स कंटिन्यूअस है, मॉड ऑफ साइन एक्स अगर आप जानते हो ऐसे ऐसे होता है, मतलब वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। बहुत सारा एग्जाम्पल ऑलरेडी पीछे मिल जाएगा, आप लोग देख लेना उसको। ठीक है, एक क्वेश्चन हम होमवर्क छोड़ते हैं, बहुत लंबा क्लास आज हो गया, ये लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट है, ये तुम्हें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। इफ mod fx is continuous, function, then fx is also continuous। ये एक स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स, समझ रहे हो। ज़्यादातर स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लेता है, इसका उल्टा तो ट्रू है, यहाँ लिखा हुआ ही है। अगर fx कंटिन्यूअस है तो mod ऑफ fx भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। mod fx अगर कंटिन्यूअस है तो क्या fx भी कंटिन्यूअस होगा? यह स्टेटमेंट हम दे दिए, mod fx अगर कंटिन्यूअस है तो fx भी कंटिन्यूअस है, ऐसा कह रहे हैं, सही कि गलत? तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं कि फॉल्स है, बट तुम्हें एक्सप्लेन करना है कैसे फॉल्स है। काफ़ी अच्छा ये एग्जाम्पल होगा, सोचना इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। और कंटिन्यूटी हम लोग बहुत हद तक कर लिए। जो 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उसका कंटिन्यूटी कंप्लीट हो गया, मतलब उसको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट क्लास उसके लिए हो गया, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, सारा NCERT RS अग्रवाल कहीं से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, और JEE वाले के लिए भी एक क्लास में कंप्लीट हो। अब आगे का जो चैप्टर है ना वो हर 1-2 क्लास में कंप्लीट होगा हम लोग का। ठीक है, जैसे कंटिन्यूटी हो गया तो अगले क्लास में डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगा। हालांकि JEE का एक और क्लास हम लेंगे, इस पर हम बहुत सारा JEE का क्वेश्चंस करेंगे। और एक चीज़ बताना बाकी है इसमें, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कितने तरह से ग्राफ ब्रेक हो सकता है, वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, तो आज बहुत लंबा क्लास हो गया, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।